ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्लॉक स्प्रिंग, स्टीयरिंग एंगल सेंसर और उन समस्याओं के बारे में जो ये एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और एयरबैग सिस्टम जैसे विभिन्न सिस्टम्स में पैदा कर सकते हैं। ये खासकर तब मददगार होगा जब आपके वाहन में डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स या डीटीसीज दिखाई दे रहे हों। मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड्स क्या मतलब रखते हैं, ये क्यों आते हैं और इन्हें ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग एंगल सेंसर एसएएस से जुड़े कोड्स को समझते हैं। ये कोड्स तब आते हैं जब स्टीयरिंग एंगल सेंसर सही तरीके से नहीं पढ़ रहा होता है, अक्सर एक गलत अलाइन या डैमेज क्लॉक स्प्रिंग के कारण। उदाहरण के लिए आपको C1231 या C1232 जैसे कोड्स मिल सकते हैं जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर सर्किट में खराबी को दर्शाते हैं। अगर आपको C1431 दिखे तो इसका मतलब है कि सेंसर की रेंज के बाहर है। एक और सामान्य कोड C05 की स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर को कैलिब्रेशन की जरूरत है। अंत में C0460 का मतलब है कि सेंसर में खुद कोई खराबी है। ये सभी कोड्स एक गलत अलाइनमेंट या क्लॉक स्प्रिंग में किसी समस्या की ओर इशारा करते हैं जो आपके सेंसर को गलत रीडिंग्स देने पर मजबूर कर सकता है। अब एबीएस सिस्टम से जुड़े कोड्स की बात करते हैं। एबीएस सिस्टम वाहन की हैंडलिंग को समझने के लिए स्टीयरिंग एंगल सेंसर से सटीक इनपुट पर निर्भर करता है। जब सेंसर सिंक में नहीं होता तो आपको C1233 जैसे कोड्स मिल सकते हैं जो व्हील स्पीड सेंसर की खराबी को दर्शाते हैं, जो तब होता है जब व्हील स्पीड और स्टीयरिंग दिशा के बीच विरोधाभास होता है। C1140 और C1142 जैसे कोड्स भी आ सकते हैं अगर एबीएस सिस्टम गलत स्टीयरिंग इनपुट प्राप्त कर रहा है, जिससे वह व्हील स्पीड या ट्रैक्शन में समस्या समझने लगता है। इसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल या ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल से जुड़े कोड्स आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल और ESC सिस्टम्स को स्थिरता बनाए रखने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि वाहन किस दिशा में मुड़ा हुआ है। तो अगर क्लॉक स्प्रिंग गलत है तो सेंसर गलत डेटा भेजता है और आपको C1440 जैसा कोड मिल सकता है जो ESC में खराबी दर्शाता है, या C1432 जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में गलत स्टीयरिंग एंगल सिग्नल को दर्शाता है। U0126 एक और कोड है जो तब आता है जब कार स्टीयरिंग एंगल सेंसर मॉड्यूल के साथ संपर्क खो देती है। एयरबैग सिस्टम से जुड़े कोड्स का एक आखिरी सेट होता है, खासकर अगर एयरबैग वार्निंग लाइट जल रही हो। ये कोड्स तब आते हैं जब क्लॉक स्प्रिंग एयरबैग सर्किट को प्रभावित करता है। B1801 और B1811 दोनों यह बताते हैं कि एयरबैग के क्लॉक स्प्रिंग सर्किट में कोई समस्या है, संभवतः एक खुले या टूटे सर्किट के कारण। इन समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये एयरबैग की सही तरीके से काम करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो ये समस्याएं क्यों हो रही हैं? चलिए इसे सिस्टम के हिसाब से तोड़ते हैं। तो अगर ये कोड्स दिखें तो क्या करना चाहिए? पहले आपको एक डायग्नोस्टिक स्कैन करना चाहिए। यह स्टीयरिंग एंगल सेंसर या एयरबैग संपर्क से जुड़े विशिष्ट एरर कोड्स की पहचान करने में मदद करेगा, जो अक्सर एक क्लॉक स्प्रिंग समस्या की पुष्टि करता है। अगर एयरबैग लाइट चालू है और कार स्टार्ट करने के बाद भी बंद नहीं हो रही तो यह एक और संकेत है। अगला, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स की कार्यक्षमता को जांचें। अगर हॉर्न, रेडियो कंट्रोल्स या अन्य बटन काम नहीं कर रहे हैं या अगर स्टीयरिंग अजीब महसूस हो रही है तो ये संकेत हैं कि क्लॉक स्प्रिंग खराब हो सकता है। अगर आपने पुष्टि कर ली है कि क्लॉक स्प्रिंग समस्या है तो आपको इसे सही करना या बदलना होगा। एक बार नया क्लॉक स्प्रिंग लगा देने के बाद यह जरूरी है कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर को फिर से कैलिब्रेट करें ताकि सेंसर दोबारा सही तरीके से पढ़ सके। कभी-कभी नया क्लॉक स्प्रिंग लगाकर या सही करके भी कार को थोड़ी दूर चलाने के बाद वार्निंग लाइट्स फिर से आ जाती है। इसका मतलब है कि अभी भी कोई समस्या हो सकती है जिसे ठीक करने की जरूरत है। इस मामले में आपको कुछ चीजें जांचनी होंगी। एबीएस या ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में अभी भी एक मूलभूत समस्या हो सकती है। इसमें एक खराब एबीएस सेंसर, एक डैमेज कंट्रोल मॉड्यूल या एक लगातार वायरिंग समस्या शामिल हो सकती है। एबीएस, ईसीयू या ट्रांसमिशन वायरिंग में डैमेज, करोडेड या ढीले कनेक्शंस के लिए निरीक्षण करें जो इन लाइट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, खासकर जब वाहन चलने लगता है। अंत में सेंसर कनेक्शंस को ही करीब से देखें। एक फेल हो रहा व्हील स्पीड सेंसर
MAF सेंसर या यहां तक कि एक O2 सेंसर सिस्टम को गुमराह कर सकता है और कार के चलते ही चेतावनी उत्पन्न कर सकता है। सारांश में, अगर क्लॉक स्प्रिंग गलत तरीके से अलाइन हो जाता है तो यह स्टीयरिंग एंगल सेंसर को गलत जानकारी भेजता है और ABS और ट्रैक्शन सिस्टम को गलत जानकारी मिलती है। क्लॉक स्प्रिंग को ठीक करने और सेंसर को फिर से कैलिब्रेट करने से ये एरर ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन अगर लाइट्स फिर भी दिखती हैं तो आपको सिस्टम में और गहराई से जांच करनी पड़ सकती है। तो यह थी क्लॉक स्प्रिंग स्टीयरिंग एंगल सेंसर और उनके खराब होने पर आने वाले कोड्स के बारे में पूरी जानकारी। ध्यान रखें, ये कोड्स केवल परेशान करने के लिए नहीं होते। ये संकेत हैं कि कुछ गलत है और इनका पता लगाने में समय लगाना आपके वाहन को सुरक्षित और बेहतर प्रदर्शन देने में मदद करेगा।